हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि अपन टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो आज की क्लास का जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है आपके राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण। बिल्कुल, जो वेशभूषा और आभूषण है इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। तो आप भी पूरे अटेंशन के साथ क्लास को देखना। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो, ताकि मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन फील हो और मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस बनाता रहूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा है कि नांदना है। बताइए ये नांदना क्या है? वाद्य यंत्र है, त्योहार है, वस्त्र है या फिर आभूषण है? तो दोस्तों, जो नांदना है ना, ये एक प्रकार का वस्त्र है। क्या है? वस्त्र। बिल्कुल, जो नांदना है ये आदिवासी महिलाओं का घाघरा होता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित है, यानी कि नीचे 4 वस्त्र दिए हुए हैं और उनको कौन पहनता है ये बताया हुआ है। अब बताइए इसमें से असुमेलित कौन सा है? बताइए। तिलका, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला सफ़ेद रंग का वस्त्र, बिल्कुल सही है। बुरखा, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले काले रंग का वस्त्र, ये भी सही है। बडूली, वर द्वारा विवाह पर वधू के लिए लाई जाने वाली ओढ़नी, ये भी सही है। फड़का, गरासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में साड़ी पहनना, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। जो फड़का है ना, ये गरासिया जनजाति की महिलाएं नहीं पहनती है, बल्कि कतोड़ी जनजाति की महिलाएं पहनती है। और कतोड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है, उसे ही फड़का कहते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपना सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो फड़का और गरासिया जनजाति वाला जो युग्म है ये असुमेलित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। देखो, नेगेटिव प्रश्न पूछा है कि जो सुमेलित नहीं है ना उसको टिक करो। जामसाई, आदिवासी महिलाओं की साड़ी। नांदना, आदिवासी महिलाओं के घाघरे। कटकी, महिलाओं की ओढ़नी जिसके किनारे, पल्लू, चिल्ले व आंगन सफ़ेद होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, जो सुमेलित नहीं है ना वो अपन से पूछा था, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी। अब ये असुमेलित क्यों है? तो इसलिए सुमेलित नहीं है क्योंकि जो कटकी होती है ना वो अविवाहित युवतियों की ओढ़नी है, न कि महिलाओं की। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कि कटकी महिलाओं की ओढ़नी नहीं है बल्कि वो युवतियों की ओढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान की वेशभूषा में निम्नलिखित में से कौन सी ओढ़नी विवाहित महिलाओं द्वारा नहीं ओढ़ी जाती है? देखो, नेगेटिव पूछा है कि जो ओढ़नी विवाहित महिलाएं नहीं ओढ़ती है ना वो बताइए। ताराबाद की ओढ़नी, कटकी बात की ओढ़नी, केरी बात की ओढ़नी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो कटकी होती है ये आपके अविवाहित युवतियों की होती है। ठीक है, तो कटकी बात की ओढ़नी जो है ये विवाहित महिलाएं नहीं ओढ़ती है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो ताकि थोड़े बहुत व्यूज़ मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि विवाह के दिन वधू की माता द्वारा ओढ़ी गई ओढ़नी कहलाती है। बताइए, वधू की माता जो ओढ़नी ओढ़ती है उसे क्या कहते हैं? मामा चूनड़, कवर जोड़, पीर जोड़, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल, जो वधू की माता ओढ़ती है ना उसे कहते हैं पीर जोड़। क्या कहते हैं दोस्तों? पीर जोड़। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि निम्नलिखित आभूषणों का सही अवरोही क्रम है। देखो, अवरोही क्रम पूछा है, यानी कि सिर से लेकर पैर तक। बताइए, सिर से लेकर पैर तक के क्रम में कौन सा युग्म सही है? बाजूबंद, बम्बी, कंदोरा, बम्बी, कंदोरा, बाजूबंद, बाजूबंद, कंदोरा, बम्बी, या फिर बम्बी, बाजूबंद, कंदोरा। तो इसमें जो सही युग्म है ना वो है पहले आपके बाजूबंद आएगा, फिर बम्बी आएगा, फिर कंदोरा आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित आभूषणों में से कौन सा आभूषण सिर का आभूषण नहीं है? देखो, नेगेटिव पूछा है फिर से, जो सिर का नहीं है ना वो बताओ। देखड़ा, चंपाकली, रापड़ा और साकली। बहुत ही आसान सा प्रश्न अपन से पूछा है कि सिर का आभूषण कौन सा नहीं है। तो अपने को पता है कि जो चंपाकली है ये गले का आभूषण है, इसलिए सिर का आभूषण नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है। देखो, बार बार नेगेटिव पूछ रहा है कि जो नाक में नहीं पहना जाता ना वो बताइए इस बार। फीणी, खीवण, लाखिणी, या फिर बेसरी। तो अपने को पता है कि बेसरी अपन ने देखा है बनी ठनी की नाक में पहनती है, बिल्कुल सही है। फीणी भी नाक का है और खीवण भी है, लेकिन जो नाखिणी है ना ये लाखिणी नहीं है, ये लाखिणी हाथ में पहना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा कि जो लाखिणी है ये नाक का आभूषण नहीं है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि धोस है, ये धोस क्या है? बताइए। आभूषण है,
पगड़ी है, ओढ़नी है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपने को पता है कि जो दोष है ये एक प्रकार का आभूषण है और ये दांत में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? दांतों में, ठीक है। तो ऑप्शन ए अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि अरसी आभूषण का संबंध है। बताइए, जो अरसी है ना, ये अरसी आभूषण शरीर में किस अंग पर पहना जाता है? बताओ, गले में, हाथ के अंगूठे से, पैर के अंगूठे से, या फिर सिर से? तो बिल्कुल जो अरसी आभूषण है ना, इसका संबंध है आपके हाथ के अंगूठे से। कहाँ से है? हाथ के अंगूठे से, बिल्कुल हाथों में पहनते हैं। तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि गोरबंद आभूषण है। बताइए, जो गोरबंद आभूषण है ना, ये क्या है? राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का आभूषण है, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहने जाने वाला विशेष आभूषण है, ऊँट के गले का आभूषण है, या फिर महिलाओं के द्वारा हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है? तो आपके जो गोरबंद है ना, ये गोरबंद है आपके ऊँट के गले का आभूषण। क्या है दोस्तों? ऊँट के गले का आभूषण, बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि चंपाकली आभूषण पहना जाता है। आपके जो चंपाकली आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? फटाफट बता दो। हाथों में, गले में, पैरों में, या फिर नाक में? तो अपन पहले भी सोल्व करके आए हैं कि चंपाकली पहनते हैं अपन गले में। कहाँ पर पहनते हैं? गले में, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है, यानी कि जो युग्म असुमेलित है ना उसको टिक करो। बताइए, तगड़ी कमर का आभूषण है, बिल्कुल सही है। बाली कान का आभूषण है, ये भी सही है। वेण नाक का आभूषण है, ये भी सही है। झांझर गले का आभूषण है, नहीं ये गलत है। जो आपके झांझर है ना, ये झांझर गले में नहीं पहना जाता है, ये पहना जाता है पैरों में। कहाँ पर? पैरों में, बिल्कुल जो पैर की कलाई होती है उसमें झांझर आभूषण अपन पहनते हैं। तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हो जाएगा कि जो झांझर गले का आभूषण है ये युग्म असुमेलित है, ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि देपाड़ा है। बताइए, देपाड़ा क्या है? आदिवासी महिलाओं के घुटने तक का लंबा घाघरा है, आदिवासी पुरुषों के घुटने तक की लंबी धोती है, ए व बी दोनों है, या फिर अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी है? तो आपकी जो देपाड़ा ना दोस्तों, ये देपाड़ा है आपके आदिवासी पुरुषों के घुटने तक की लंबी धोती, ठीक है। जो आदिवासी पुरुषों की धोती होती है उसे ही देपाड़ा कहते हैं। अच्छे से लेकर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि लालर है। बताइए, लालर क्या है? अब आपने अगर लालर कभी नहीं पढ़ा होगा ना तो पेपर में आपके तोते उड़ने पक्का है कि लालर क्या है। ऑप्शन भी देखना तगड़े तगड़े आएंगे। बताइए क्या है? विवाह के अवसर की ओढ़नी है, गणगौर व तीज की ओढ़नी है, विधवा महिलाओं की ओढ़नी है, या फिर भील महिलाओं की ओढ़नी है? तो आपके जो लालर है ना दोस्तों, ये लालर है आपके विधवा महिलाओं की ओढ़नी। क्या है? विधवा महिलाओं की ओढ़नी, बिल्कुल ऑप्शन सी अपना सही उत्तर होगा। और अच्छे से लेकर याद रखना है, नया शब्द आपके लिए तो इम्पोर्टेंट भी है। तो बिल्कुल जो लालर है ये विधवा महिलाओं की ओढ़नी है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है दोस्तों कि आदिवासी महिलाओं के घाघरे कहलाते हैं। बताइए, जो आदिवासी महिलाएं हैं इनके घाघरे क्या कहलाते हैं? कटकी, नांदने, जामसाई, या फिर रनेसा? तो आपके जो आदिवासी महिलाओं के घाघरे हैं ना ये कहलाते हैं नांदने, जो कि अपना पहला ही प्रश्न अपन पढ़ के आए थे। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि किसी के स्वागत हेतु रास्ते में बिछाया जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? आपने शादी विवाह में देखा होगा कि ऐसे रास्ते में वस्त्र बिछाया जाता है किसी के स्वागत में। अब बताइए उस वस्त्र को कहते क्या है? पछेउड़ी, पगपाउड़ो, बूकियो, या फिर दोरालो? तो बिल्कुल जो स्वागत में बिछाया जाने वाला वस्त्र है ना दोस्तों उसे कहते हैं अपन पगपाउड़ो। क्या कहते हैं? पगपाउड़ो, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि गदर, गाबा और डपुटी ये क्या है? बताइए, जो गदर है, गाबा है, डपुटी है, ये है क्या? बाजरे की उन्नत किस्में है, अंगरखी के प्रकार है, गोटा पत्ती के प्रकार है, या फिर राजस्थानी लोक नाट्य है? तो आपके जो गदर है, गाबा और डपुटी है ना ये एक प्रकार से अंगरखी के प्रकार है। अंगरखी जो पुरुष द्वारा शरीर के ऊपरी भाग पर पहनी जाती है उसे अंगरखी कहते हैं, ठीक है। और ये अंगरखी के ही प्रकार है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि दामना आभूषण पहना जाता है। बताइए, जो दामना आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? कमर में, हाथ में, पैर में, या फिर गले में? तो आपका दामना आभूषण है ना ये दामना आभूषण पहनते हैं अपन हाथ में। कहाँ पर पहनते हैं दोस्तों? हाथ में। अच्छे से लेकर याद रखना है। तो ऑप्शन बी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्बोली आभूषण है। जो निम्बोली आभूषण है ना ये कहाँ पहना जाता है? बताइए, स्त्रियों के गले का आभूषण है, पुरुषों के पैरों का आभूषण है, ऊँट के गले का आभूषण है, या फिर अविवाहित कन्याओं के हाथ का आभूषण है?
तो आपकी जो निम्बोली है ना दोस्तों, ये निम्बोली स्त्रियों के गले का आभूषण है। क्या है? स्त्रियों के गले का आभूषण। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर होगा। अच्छे से लेकर याद रखना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों कि स्त्रियों के बालों की वेणी में गुत्था जाने वाला आभूषण है, यानी कि स्त्रियां बालों की वेणी में जो गुत्थी है ना, उस आभूषण को क्या कहते हैं? बताइए। गोफन, भोगली, मूंदनी या फिर नोगरी? तो बिल्कुल बालों की वेणी में गुत्था जाने वाला जो आभूषण है वो कहलाता है आपके गोफन। क्या कहलाता है दोस्तों? गोफन। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि आंवला, लंगर, टणको, फोलरी आदि है, ये क्या है? बताइए। हाथ के आभूषण है, पैर के आभूषण है, सिर के आभूषण है या फिर नाक के आभूषण है? तो आपके जो आंवला है, लंगर है, टणको है, फोलरी है ना, ये आपके पैर के आभूषण है। कहाँ के आभूषण है दोस्तों? तो पैर के। ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से सिर के आभूषण का सही युग्म क्या है, यानी कि वो युग्म जिसमें सिर्फ सिर पर पहने जाने वाले आभूषण ही हो। बताइए। काचरा, झालरा, नोगरी, निम्बोली। अब अपन पढ़ के आए कि निम्बोली तो कहाँ पे पहनते हैं? गले में, तो ये तो गलत हो गया। काचर, गोफन, मेमन, बोरला। नोगरी, टणका, गोफन, फिर निम्बोली, ये भी गलत हो गया। निम्बोली आ गया तो टणका, खंजरी, टिणको और नकरियो। देखो ये खंजरी है ना, ये खंजरी अपन हाथ में पहनते हैं। कहाँ पर पहनते हैं? हाथ में। ठीक है, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गया। अब अपना ऑप्शन बचता है बी, तो बी सही उत्तर है, क्योंकि जो काचर है, गोफन है, मेमन है और बोरला है, ये बिल्कुल स्त्रियों के सिर के आभूषण है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अगला ही प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कटार छीट कहाँ की प्रसिद्ध है? जो कटार छीट है ना, ये किस जगह की प्रसिद्ध है? बताइए। बालोतरा की, सांगानेर की, बस्सी की या फिर खंडेला की? तो आपकी कटार छीट जो है ना, ये कटार छीट बालोतरा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बालोतरा की। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जसवंत शाही, चुंडावत शाही, शाहजहानी, मंडप शाही पगड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? बताइए। ये जो पगड़ियाँ है ना, ये पगड़ियाँ किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? उदयपुर की, जयपुर की, जोधपुर की या फिर कोटा की? तो आपके जसवंत शाही, चुंडावत शाही, शाहजहानी और मंडप शाही, ये जो पगड़ियाँ है ना दोस्तों, ये आपके जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? जोधपुर की। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये आपके इस प्रश्न का एकदम 100% सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म को अपने को टिक करना है। ठीक है, बताओ असंगत कौन सा है? खीवण स्त्रियों के नाक का आभूषण है, बिल्कुल सही है। खींच स्त्रियों के सिर का आभूषण है, ये भी सही है। कांटा नाक का आभूषण है, ये भी सही है। कातरियो कान का आभूषण है, नहीं ये गलत है। जो आपकी कातरियो है ना, ये कातरी तो महिलाओं के हाथ का आभूषण है। कहाँ का है? हाथ का। तो ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जो कातरियो कान का आभूषण है ये युग्म असंगत है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि हीरा नामी आभूषण स्त्रियों द्वारा धारण किया जाता है। जो हीरा नामी आभूषण है ना, ये महिलाएं कहाँ पहनती है? बताइए। गले में, पैर में, सिर में या फिर नाक में? तो आपके जो हीरा नामी आभूषण है ना दोस्तों, ये महिलाएं पहनती है पैर में। कहाँ पर पहनती है? पैर में। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि डोची जामा वस्त्र की तरह पहना जाता है। कि जो डोची है ना, ये डोची जामा वस्त्र की तरह पहना जाता है, इसका सर्वाधिक प्रचलन किस क्षेत्र में है? यानी कि आपसे साफ साफ प्रश्न पूछ रहा है कि जो डोची वस्त्र है ये कहाँ पर पहना जाता है? बताइए। मारवाड़ में, मेवाड़ में, हाड़ौती में या फिर शेखावाटी में? तो आपके जो डोची है ना, ये डोची का सर्वाधिक प्रचलन है दोस्तों मेवाड़ में। कहाँ पर है? मेवाड़। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि बाडलो आभूषण है। बताइए। जो बाडलो आभूषण है ना, ये कहाँ का है? स्त्रियों के कंठ का आभूषण है, पुरुषों के पैरों का आभूषण है, ऊँट के गले का आभूषण है या फिर अविवाहित कन्याओं के हाथ का आभूषण है? तो आपके जो बाडलो है ना दोस्तों, ये स्त्रियों के कंठ का आभूषण है। कहाँ का है? कंठ का। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना परफेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, अच्छे से लेकर याद रखना है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि विवाह के दिन वधू की माता द्वारा ओढ़ी गई ओढ़नी कहलाती है। शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया है। अब बताइए, जो विवाह के दिन वधू की माता ओढ़नी ओढ़ती है उसे क्या कहते हैं? तो अपने को पता है कि वधू की माता जो ओढ़नी ओढ़ती है विवाह पर, वो पीर जोड़ होती है। क्या होती है? पीर जोड़। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जिरोही, गंदाह, भाकला ये क्या है? बताइए। झपट्टी के प्रकार है, बंदेज के वस्त्र है, लहरिये के प्रकार है या फिर विवाह के वस्त्र है? तो आपके जो जिरोही, गंदा और भागला है ना, ये जट पट्टी के प्रकार है। कहेंगे जट पट्टी के। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि पैर के अंगूठे का आभूषण कहलाता है। बताइए। पैर के अंगूठे का आभूषण क्या कहलाता है?
पगपान, अंगूठलो, गोर या फिर बिछिया। तो बिल्कुल जो पैर के अंगूठे का आभूषण है ना दोस्तों, उसे अपन कहते हैं अंगूठलो। क्या कहते हैं? अंगूठलो। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके राजस्थान की प्रमुख वेशभूषा और आभूषण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे भी रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।